लखनऊ में पेशी हुई और सभी 12 लोगों को बेल मिल चुका है। कहीं न कहीं एक आरोप बन रहा है कि उस घटना में इनकी उपस्थिति थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि मुद्दे को लेकर संपूर्ण देश में आंदोलन किया और उस पर हमें एक प्रकार से गर्व है। आज भी देश के अस्मिता और देश की अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है भगवान राम जी की मुद्दा और उनकी जन्मस्थान पर मंदिर बनाना। स्वतंत्र भारत में भारत की स्वतंत्रता का अर्थ भी इससे जुड़ा हुआ है कि भारत के अस्मिता के साथ जुड़े हुए मुद्दों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होता है। भगवान राम के जन्मस्थली पर एक मंदिर बने और वैभवपूर्ण ढंग से वो बने, इस पर उस समय पार्टी के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्रद्धेय अडवाणी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में आंदोलन चला और यह प्रस्ताव पारित करके किया और आंदोलन को बाकायदा हम घर घर संपर्क करते हुए किया और कई कार्यक्रम करते हुए हम आगे बढ़े। उसका मतलब ये नहीं है कि जो घटना घटी है उसमें हम कोई षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र में कोई पूर्व नियोजित ढंग से पार्टी के नेतृत्व मिलकर किया है, ये कहना गलत है और अनुचित है। और उस विषय पर कोर्ट की कोई भी कार्रवाई है उसको पार्टी के नेतृत्व सामना करने के लिए तैयार है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती किया है ऐसा कोई एहसास होने की कोई अर्थ नहीं है और हमारे पास कोई ऐसा छुपाने का कोई विषय भी नहीं है। तो इसलिए पार्टी सामना करेगी और पार्टी न्यायालय की जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई में सहयोग करते हुए जो भी आवश्यक सच्चाई है वो जनता के सामने आए, इसमें हमारे ओर से कोई कोताही नहीं रहेगी। ममता बनर्जी ने बोला है कि कैटल खरीद फरोख्त पर रोक लगाने के आदेश को पूरी तरह से खारिज करते हैं और बंगाल में हम किसी भी तरह इसको लागू नहीं होने देंगे और हम कोर्ट जाएंगे। देखिए, अध्यादेश में क्या है और उसमें कुछ न्यायपूर्ण ढंग से कुछ बात उठा सकते हैं तो उठाना चाहिए और उसमें क्या और परिवर्तन लाने की बात कुछ लोग कहते हैं तो क्या होगा वो सरकार तय करेगी। किंतु एक बात मैं बताऊं कि ये कोई संविधान के खिलाफ सरकार के अध्यादेश नहीं है। संविधान गोरक्षा के विषय में मार्गदर्शक सूत्र में रखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है और संपूर्ण कांग्रेस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने गोरक्षा के विषय को बहुत प्रभावी ढंग से देश में चलाया है। ये कोई भारतीय जनसंघ के साथ या आरएसएस के जन्म के साथ जुड़ा हुआ केवल मुद्दा नहीं है। भारत में जितने लोगों ने स्वतंत्रता के आंदोलन को चलाया है वे सब लोग गोरक्षा के साथ भी अपने उस विषय को आगे बढ़ाया। इसलिए स्वतंत्रता के जो अर्थ है वो कहीं न कहीं गोरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब आता है कम्युनिस्ट पार्टी। केरल में कुछ लोगों की आवश्यकताओं के संदर्भ में कैसा सोचना चाहिए, उस बात को कैसा रखना चाहिए वो रखती है, या संपूर्ण भारत में गोरक्षा के हम खिलाफ है और कम्युनिस्ट पार्टी गोरक्षा का खिलाफ है और ममता बनर्जी गोरक्षा के खिलाफ है और कांग्रेस गोरक्षा के खिलाफ है। ये बात उनको स्वतंत्र रूप से कहते हैं तो जनता देख रही है, देश की जनता, संपूर्ण देश की जनता देख रही है कि कौन सी पार्टी इस विषय पर किस तरफ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में हम किसी के ऊपर तोपना ये मुद्दा नहीं है, इसको तोपने वाले ढंग से नहीं लेना चाहिए। ये संविधान में जो व्यक्त डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इस विषय को गोरक्षा और गो संवर्धन इसको कैसे आगे ले जाया जाए इस दृष्टि से और इस भाव से इस बात को अध्यादेश को लाया है। मेरा मानना है कि उसको ज़्यादा समझना आवश्यक है। केरल के सीएम ने साफ कहा है कि किसके थाली में क्या खाना होगा ये नागपुर और दिल्ली निर्धारित नहीं करेगी। हाँ, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी लखनऊ में भी बोलेगी, दिल्ली में भी बोलेगी, जयपुर में भी बोलेगी और ये सब बातें उन्होंने कि खाना तो कहीं भी कोई खाए, इस पे कोई विषय नहीं है। ये संपूर्ण खाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं है।
खाने में कौन सा खाना और कौन सा नहीं खाना ये नहीं है। गौ संवर्धन को किसी खाने के साथ जोड़ना चाहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, ये तय करें। और गौ रक्षा के विषय को ये खाने के साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो तय करेगी कि वो कैसे हैं। सीताराम येचुरी जी केवल केरल में ही जा रहे हैं या संपूर्ण देश में काम कर रहे हैं, वो देश की जनता भी देख रही है। कांग्रेस का कहना है कि जितनी भी योजनाएं बीजेपी लेके आई वो कांग्रेस की ही बनाई हुई योजना थी और कांग्रेस के सपोर्ट से ही लोकसभा में पास हुआ राष्ट्रपति। बहुत अच्छा है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को इस आधार पर समर्थन करे, विरोध न करे कि भाई उन्हीं के तय किए हुए चीज़ों को देश में आगे बढ़ाने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो फिर किस विषय को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं और किस विषय को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। इसलिए एक तरफ उनकी बातें हम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे सरकार की वो विरोध करते हैं, तो ये परस्पर विरोधी बातें हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के पर्यायवाची शब्द कांग्रेस बनाता, आज 3 साल में एक भी भ्रष्टाचार की कारनामा इस सरकार के ओर से नहीं आया, मौलिक विषय ये है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने पर देश की एकता को खतरा है ये बोलते थे, लेकिन 3 साल हो गया, देश की एकता की कोई खतरा ये लोग दिखा नहीं पा रहे हैं और देश की एकता केवल कांग्रेस के रहने पर ही रहती है, ये जो राजनीतिक दृष्टि से प्रचार करते हैं वो भी लोगों के सामने आ रहा है कि वो सही नहीं है। और तीसरा, विश्व के अंदर जब आर्थिक प्रगति के दौर मंद पड़ी है और ऐसे समय में भारत की आर्थिक प्रगति और इनके कहने के बाद डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के बाद भी इसकी गति तेज हो रही है और कोई नीचे नहीं जा रही है। तो इसीलिए भारत के अंदर विकास और भारत के अंदर भ्रष्टाचार से मुक्ति और भारत के अंदर गरीब लोगों के समावेश करते हुए भागीदार बनाते हुए विकास, ये सारे बातें सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का जो नारा है इस सरकार का, वो नीतियों में अभिव्यक्त हो रहे हैं और सफल हो रहा है। सर, अभी हैं